अब सुबह के 5 बज गए थे। रजनी ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। रजनी ने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। रजनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आए। रजनी को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सब ने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। रजनी और सतीश की मां तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी आज तो सतीश और रजनी को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। मां ने समझाकर भेजा सतीश और रजनी को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी डयूडी आई है, इसलिए 2 से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब रजनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख, मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह रजनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर रजनी को सतीश की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह रजनी के पीहर से फोन आया कि उसे लेने भैया आ जा रहे हैं। रजनी मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाओगी तब सतीश से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को रजनी के भैया आए रजनी और सतीश को ले जाने, पर सतीश की मां ने कहा सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है मैं रजनी के संग नहीं जाऊंगा। अब रजनी के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली रजनी को कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की मां रजनी के भैया से बोली, देखो बेटा तुम रजनी को ले जाने आए हो, रजनी को 15 से 20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा तो कल ही वापस आ जाना। जब रजनी सतीश भैया के संग घर पहुंचे तब रजनी के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।